मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम है ट्रेविस। ट्रेविस यहाँ पर काफ़ी उदास है क्योंकि फिलहाल उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। दरअसल कंपनी के अंदर लो बजट चल रहा है जिस कारण से उनको अब ट्रेविस की और ज़रूरत नहीं है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ट्रेविस अपने एक दोस्त के साथ मिलकर के एक हड़ताल को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ उसका दोस्त चलते चलते बताता है कि वो किस प्रकार से यंग एज में अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करवाता था और बदले में रुपए लेता था। अब ये बात सुन करके ट्रेविस भी काफ़ी हंसता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच में हाथापाई हो चुकी है और जिस कारण से धक्का लगता है सीधे एक खूबसूरत सी लड़की को। उस लड़की को देख करके ट्रेविस वैसे ही उसके ऊपर मदहोश हो चुका था जिस कारण से वो आग बबूला होकर के एक आदमी का गला पकड़ लेता है। अब जिस आदमी का उसने गला पकड़ा था वो दरअसल एक फौजी था। अब यहाँ पर ट्रेविस उसके ऊपर पंच तो नहीं मारता है पर हाँ रुक जरूर जाता है। यहाँ पर ट्रेविस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को मार सके। इसके बाद ट्रेविस जाता है सीधे बे को उठाता है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन हमें बार में दिखाया जाता है जहां बे बताती है कि उसका आज शहर के अंदर आखिरी दिन है और कल वो इंडिया निकल जाएगी और वो चाहती है कि ट्रेविस भी उसके साथ चले। पर यहाँ पर ट्रेविस कहता है कि मेरे पास फिलहाल कुछ पैसे नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम ही जाओ। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ट्रेविस को दरअसल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि उसकी नौकरी भी हाथों से जा चुकी है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ट्रेविस न्यूज़पेपर खोलता है जहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट आया था। अब इस वाले ऐड के अंदर लिखा था कि कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोगों के ऊपर किए जाएंगे और बदले में $1000 दिए जाएंगे दिन के। अब यही एक्सपेरिमेंट की बात सुन करके उसे अपना दोस्त याद आता है और वो कहीं ना कहीं ठान लेता है कि जब मेरा दोस्त भी कर सकता है तो मैं भी क्यों ना एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन ही कर लूँ किसी ऐसे को। अगले दिन ट्रेविस बड़ा खुशी से वहां पहुंच जाता है लोकेशन के ऊपर। यहाँ पहुंचते ही उसे बताया जाता है कि किस प्रकार से एक डॉक्टर आकर के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। उनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए दरअसल 26 लोगों की तलाश है और वो यहाँ पर एक केक का इंटरव्यू लेने वाले जिसको क्लियर करने वाला ही हर दिन के $1000 कमा सकता है। यहाँ पर काफ़ी लोग ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद ट्रेविस का इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू में अपने बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताता है, जैसे कि उसने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया और ना ही वो किसी धर्म में विश्वास करता है। अगले राउंड में उसे भेजा गया एक वीडियो दिखाने के लिए जहां पर अलग अलग वीडियोस चल रहे थे जिनका आपस में कोई लिंक नहीं था। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जहां ट्रेविस बे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर बे ट्रेविस के हाथों को पकड़ करके समझ जाती है इतने नाजुक हाथों के कारण ही तुम उस व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठा पाए थे। दरअसल वो समझ चुकी थी कि बे एक भोला वाला आदमी है। अब यहाँ पर बे भी वादा करता है कि वो भी जल्द से इंडिया आ जाएगा जब उसके पास कुछ पैसे हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ट्रेविस का सिलेक्शन हो चुका है और वो इंटरव्यू पास कर चुका है और वो फाइनली पहुंच जाता है एक ऐसी जगह कुछ लोगों के साथ जहां इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाला है। यहाँ पर इनके साथ जो भी बैग बस्ते लाए थे उनको अलाउ नहीं किया गया बस के बाहर निकालने के लिए, जिस बात से एक नया आदमी जिसका नाम है बेंजे वो काफ़ी नाराज़ था क्योंकि उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी बैग्स के अंदर। अब यहाँ पर डॉक्टर पहुंच जाता है उन सभी 26 लोगों के सामने और उन्हें फाइनली लास्ट मौका देता है कि तुम अगर एक्सपेरिमेंट को छोड़ के जाना चाहो तो अभी जा सकते हो क्योंकि इसके बाद तुम नहीं जा सकते। और यहाँ पर अपने कुछ रूल्स को बताने लगा, पर उससे पहले वो चुनता है 6 ऐसे लोगों को जिनको यहाँ गार्ड बनाएगा और बाकी 20 को कैदी की तरह रखने वाला है। अब यहाँ पर वो अपने रूल्स को समझाता है। डॉक्टर का यहाँ पर पहला रूल था कि इन सबको दिन में 3 बार खाना दिया जाएगा और इनको खाने को पूरा कंप्लीट करना ही होगा। अगले रूल में वो कहता है कि जो भी गार्ड्स होंगे वो पूरी सज़ा दे सकते हैं कैदियों को और बदले में कैदी गार्ड्स के ऊपर हाथ भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वहीं पर एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा और किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगले में वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से क्विट करके नहीं जा सकता, क्योंकि एक भी व्यक्ति ने अगर ये इस गेम को क्विट करा, इस एक्सपेरिमेंट को बंद करा, उसी वक्त एक को भी पैसा नहीं मिलेगा और सभी खाली हाथ जाएंगे। अब वो कहता है कि सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की इजाज़त होगी अपने कैबिन से बाहर आने के लिए। और लास्ट रूल था कि यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर किसी भी तरीके का फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो भी 6 लोग गार्ड बने थे वो इन सबको बिल्कुल कपड़े उतार करके नहलाने लगते और साथ ही साथ उन 20 लोगों के मज़े भी लेने लगते। पर तभी एक मोटा सा गार्ड जिसका नाम था बॉश वो इन पे तरस खाता है क्योंकि वो थोड़ा नेचर का भोला था और वो इनको कपड़े भी दे देता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग अपने 30 मिनट के टाइम के अंदर बास्केटबॉल खेल रहे थे।
तभी एक कैदी की बॉल सीधे बॉश के मुंह पे लगती है। अब बाकी सारे गार्ड्स आकर के वहां पर उस कैदी को सजा सुनाने की बातें करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि एक रूल टूट चुका है। पर बॉश यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं, बॉल उसने जानबूझकर नहीं मारी, गलती से लग गई थी। पर गार्ड्स बोलते हैं कि अगर हमने रूल के हिसाब से उनको सजा नहीं दी तो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। अब उनमें से एक गार्ड जाकर के उस कैदी को बोलता है कि फौरन 10 पुशअप्स लगाओ, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि बॉल उसने जानबूझ के नहीं मारा। बदले में वो सभी को 10 पुशअप्स लगाने को बोल देता है कि अब तुम सब ही लगाओगे। अब यहाँ पर सभी को पुशअप्स लगाता हुआ देख गार्ड्स काफी खुश हो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि किस तरीके से लोग हमारी पालना कर रहे हैं आज्ञा की। और जैसे ही ऊपर देखते तो लाल लाइट भी नहीं जली थी। इसका मतलब उन्हें लगने लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही है, वरना तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो ही चुका होता अब तक। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सभी कैदियों को खाना दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी खाने योग्य है ही नहीं है। अब यहाँ पर कुछ कैदी तो खा करके निकल जाते हैं और कुछ काफी निराश हो जाते हैं। अब इस बात को देख करके गार्ड्स उनके मजे लेने लगते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि रूल के हिसाब से तुम्हें पूरा खाना खाना ही पड़ेगा। पर ट्रेविस उस खाने को एक गार्ड के ऊपर ही डाल देता है जिसका नाम है हेलवेक। अब ये देख करके वो हेलवेक गार्ड काफी गुस्सा होता है और बाकी कैदी भी उसका मजाक बनाने के लिए खाना फेंक देते हैं। अब सभी गार्ड्स मिल करके ये डिस्कस करते हैं कि इस तरीके से बात नहीं बनेगी, हमें उन्हें सजा सुनानी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर चेज नाम का गार्ड बोलता है कि अगर हमने उनको सजा नहीं सुनाई तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। पर एक नया गार्ड जिसका नाम था माइकल बोलता है कि उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए उनको सजा देने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे पास एक आइडिया है। अब वो अगले दिन जाते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर जो कि आग बुझाने के काम आता है उसे लेकर के सभी कैदियों के मुंह पर छिड़क देते हैं। और यहाँ पर ट्रेविस को भी हथकड़ियों से बांध देता है माइकल और कहता है कि यहीं पर बैठा रहना पड़ेगा तुम्हें पूरे दिन। अब माइकल को काफी आनंद आने लगा था इन चीजों में क्योंकि उसे पावर का मजा आने लगा था और वो समझ चुका था कि पावर होते हुए क्या कुछ किया जा सकता है। अब हमें बताया जाता है कि बेंजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसे डायबिटीज़ है और ना ही अच्छा खाना मिल रहा है। अब यहाँ पर ट्रेविस आकर के माइकल को बोलता है कि वो उसकी शुगर की दवाई दे दे, पर माइकल बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो बोलता है चल भाग यहाँ से। अब वो डायरी में भी चेक करते हैं कि सच में उन्हें पता लगता है कि बेंजी को शुगर है, पर फिर भी माइकल को कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बोलता है कि बेंजी को बाहर लेकर के आओ सभी कैदियों के साथ। ट्रेविस फिर से मना करता है कि उसे आराम करने दे, पर माइकल किसी की नहीं सुनने वाला था और वो डंडा दिखाता है। अब उससे पहले ट्रेविस यहाँ पर माइकल को आगाह करता है कि अगर तुमने हाथ उठाया तो सभी हाथ धो बैठेंगे पैसों से, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब यहाँ पर सारे गार्ड्स मिलकर के प्लानिंग बनाते हैं कि किस प्रकार से इन कैदियों को सबक सिखाया जाए। तो वो ट्रेविस को पकड़ करके लाते और उसके के पूरे बालों को गंजा कर डालते और इनका मन अभी भी नहीं भरा था तो उसे लात मार के नीचे गिराते और सारे के सारे गार्ड मिलकर के उसके ऊपर टॉयलेट कर देते। अब यहाँ पर जो अच्छा वाला गार्ड था वो वहां से निकल जाता और बोलता है कि इस तरीके की हरकतें अगर तुम करोगे तो मैं यहाँ से छोड़ के निकल जाऊंगा और किसी को एक चवन्नी नहीं मिलेगी। पर यहाँ पर सारे गार्ड्स बोलते हैं कि कोई अलार्म नहीं बजा, तो इसका मतलब हमने जो किया है वो बिल्कुल बेहतर और एकदम सही किया गया। अब इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है जहां ट्रेविस छुप करके एक ब्रेड का टुकड़ा छुपा लेता है बेंजी के लिए। अब वो बेंजी को टुकड़ा खिला देता है, पर बेंजी यहाँ पर बोलता है कि किसी तरीके से अगर मेरी दवाई का जुगाड़ हो जाए तो कुछ बेहतर होगा। अब यहाँ पर ट्रेविस हेल्प लेता है बॉश की। बॉश वही सिक्योरिटी गार्ड है जो कि यहाँ पर उन सबका विरोध कर रहा था और ये नेचर का अच्छा भी है। इसके बाद ट्रेविस बॉश को बता देता है कि दवाई बेंजी की तुम्हें कौन से बैग के अंदर मिलेगी। अब यहाँ पर बॉश जाकर के चेकिंग करता है, पर तभी हेलवेक आकर के सबको बुलाता है और सीसीटीवी कैमरा में माइकल को दिखाता है कि किस प्रकार से बॉश चेकिंग कर रहा है और उसने एक दवाई रख ली जेब में। माइकल आकर के उस बॉश को पकड़ता है और उससे दवाई छीन लेता है। अब यहाँ पर माइकल जाकर के बेंजी को दवाई तो दे देता है, पर बदले में वो ट्रेविस को उठवा लाता है। अब ट्रेविस को उठाने का मकसद उसका ये था कि उसे सजा दी जाए क्योंकि इस तरीके की हरकत कल को आगे ना कर सके, इतनी हिम्मत इनमें होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ट्रेविस सजा सुनने से पहले माइकल को बोलता है देखो यार, तुम पैसा लेने के बाद एक काम जरूर करना, अपने दिमाग का इलाज करा लेना। अब इतना सुनते ही सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और ट्रेविस का मुंह सीधे टॉयलेट सीट के अंदर डाल देते हैं। अब ट्रेविस को बहुत ज्यादा गुस्सा और जिल्लत आती है, इस कारण से वो रोने लग जाता है और अब उसकी हिम्मत बुरी तरीके से टूटने लगी थी। और यहाँ पर गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि बॉश को पकड़ करके सारे के सारे अकेले ले जाके बहुत बुरा पीटते हैं उसके करने के कारण।
अब अगला दिन दिखाया जाता है जहां पर बेंजी भी ठीक हो चुका है दवाई लेकर के, और यहीं पर लेकर के आया जाता है बॉश को। और यहाँ पर माइकल कहता है कि बॉश भी अब तुम्हारी तरह कैदी ही है, क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक करे तो अब वो गार्ड नहीं रहेगा। ट्रेविस को यहाँ गुस्सा आता है और वो अपनी शर्ट निकाल देता है। ये देख करके सारे कैदी भी शर्ट निकाल देते हैं और ट्रेविस सीधे विरोध करता हुआ जेल की बार्स के ऊपर चढ़ करके कैमरा में चीखता है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पर यहाँ पर माइकल उसे नीचे खींचता है और उसके सर पे डंडा मारने लगता है। अब ये देख करके पीछे से बेंजी को गुस्सा आता है और वो यहाँ पर माइकल पे हमला करता है। अब माइकल का सर हिल जाता है और वो डंडा लेकर के सीधे बेंजी के सर में दे मारता है। बेंजी पूरा हदभरा हो चुका था और यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। सभी कैदियों को पकड़ पकड़ करके गार्ड्स उनको अंदर डाल देते हैं और ट्रेविस को एक अलग से पाइप के अंदर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और गार्ड दिखाया जाता है जिसको बिल्कुल नाराजगी थी माइकल की इस हरकतों से, और वो यहाँ पर कैमरा में सबको बोलता है कि हमें बाहर निकालो। यहाँ पर माइकल बोलता है समझाने के तौर पे कि यार लाल अलार्म तो नहीं बजा, कोई बत्ती नहीं बजी, तुझे क्या टेंशन है, तू क्यों इतना नाटक कर रहा है, बिल्कुल सब सही चल रहा है। अब यहाँ पर अगला दिन दिखाया जाता है जहां ट्रेविस अपना दिमाग लगाता है और उसके पास जो ब्रेसलेट था उसकी मदद से वो दरवाजे को फाइनली खोल ही लेता है और बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर ट्रेविस चाबियों का जुगाड़ कर लाता है और वो कुछ कैदियों के साथ मिलकर के सभी कैदियों को यहाँ पर फ्री कर देता है, रिहा कर देता है। पर यहाँ पर हमें पता लगता है कि बेंजी अब इन लोगों के साथ नहीं रहा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। ये देख करके सभी कैदी बौखला हो चुके हैं और सीधे गार्ड्स को बुरी तरीके से पीटने के लिए भागते। अब यहाँ पर गेट तो खुल नहीं सकता था, इसलिए ट्रेविस यहाँ पर सबको पीटता है। अब माइकल जैसे ही ट्रेविस से टकराता है तो माइकल बिना देरी के चाकू लगा देता है ट्रेविस पे, पर ट्रेविस अपने हाथ से ही उस चाकू को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर ट्रेविस का भी काफी खून निकल रहा था, पर ट्रेविस इसकी परवाह नहीं करता और उसी जख्मी हाथ से ही यहाँ पर माइकल को बुरी तरीके से पीटने लगता है। अब यहाँ पर माइकल पूरा अधमरा हो जाता है और लाल बत्ती भी फाइनली जल जाती है। इसके बाद एक बस में सबको बैठा करके वापस अपने घर छोड़ा जाता है और इन सब के जेब में मोटा अमाउंट था, वही चेक जिसके लिए ये सब लड़ रहे थे। और इस जो भी एक्सपेरिमेंट था इसकी पूरी खबर फैल चुकी थी न्यूज़ के ऊपर, और जो डॉक्टर था ये एक्सपेरिमेंट करवा रहा था उसके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका था यहाँ पर बेंजी की मौत का। और फाइनली यहाँ पर ट्रेविस जो है इंडिया पहुंच जाता है बे के पास, और अब बे देखती है कि ट्रेविस के हाथ अब और नाजुक नहीं है और वो समझ चुकी थी कि यहाँ क्या हुआ था। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है दोस्तों।